नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बजट सत्र चल रहा है और आज 13वां दिन बजट सत्र का है। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है क्योंकि आज से बजट पर जो कट मोशन है वो लाए जाएंगे। विपक्ष द्वारा जो है सदन में कई कट मोशन जो है वो बजट को लेकर लाए जाएंगे, जिसको लेकर जो है वो चर्चा होगी और उसको लेकर जो है मतदान होगा और उसके बाद जो है पारित होगा। किस तरह से बजट में क्या कुछ कट मोशन जो है वो विपक्ष सदन में लाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा। प्रश्नकाल के बाद जो है कट मोशन लाए जाएंगे। इसके अलावा एक बात कर लेते हैं, जिस तरह से कल 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी इस साल जो है वो चुनाव होने हैं और पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली है। तो कहीं ना कहीं इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो देखने को मिल सकता है और हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी जो है अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पिछले कल भी शिमला में जीत का जश्न मनाया गया था और साफ तौर पर जो हिमाचल के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए जो है प्रत्याशी मैदान में उतारने का निर्णय जो है वो ले लिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छा वर्चस्व जो है वो स्थापित कर सकती है और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। हालांकि बीजेपी के लिए राहत की खबर है। 4 राज्यों में जो बीजेपी जो है वो बढ़त बनाई है 4 राज्यों में, लेकिन यूपी और उत्तराखंड में हालांकि ग्राफ जरूर घटा है बीजेपी का, लेकिन बहुमत जो है वो बीजेपी को मिला है और उत्तराखंड में 20 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब जो है सरकार रिपीट हुई हो, यानी बीजेपी जो है दूसरी बार उत्तराखंड में रिपीट हुई है। कहीं ना कहीं इसका असर हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि जो ट्रेंड था 5 साल बाद सरकार बदलने का, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि ये ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो टूटेगा, क्योंकि उत्तराखंड में भी इस बार ट्रेंड टूटा है। हालांकि जो मुख्यमंत्री थे वो खुद चुनाव वहां पर भी हार गए थे और बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो इस बार इन चुनावों में जो है उनको हार का सामना करना पड़ा है। चाहे पंजाब की बात कर लें, जो कांग्रेस कैंडिडेट थे मुख्यमंत्री के, चन्नी, वो भी चुनाव हारे हैं, सिद्धू भी चुनाव हारे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो भी चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं को जो है लोगों ने धूल चटाई है और अब हिमाचल प्रदेश में क्योंकि इस साल ही जो है वो अंतिम में जो है वो चुनाव होने हैं और 4 उपचुनाव में हालांकि बीजेपी को जरूर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी को एक राहत की खबर आई है कि 4 राज्यों में जो है लीड की गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जो है वो बनता जा रहा है। चाहे कांग्रेस की बात कर लें या बीजेपी के लिए भी जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है एक बड़ा खतरा उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है क्योंकि कांग्रेस का दावा किया जा रहा था कि पंजाब में जो है वो कांग्रेस लीड करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो है वो पूर्ण बहुमत हासिल किया है और बड़े बड़े नेताओं को जो है शिकस्त दी है। तो कहीं ना कहीं इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है और अब आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले कुछ दिनों में सक्रिय होती हुई आपको नजर आएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। वो दिल्ली दौरे पर गए हैं। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से जो है उन्होंने मुलाकात करनी है। फाइनेंस मिनिस्टर से जो है उनकी आज मुलाकात है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर जो है उन्होंने वहां पर चर्चा करनी है और कहीं ना कहीं इस दौरे को राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल को लेकर भी जो है वो चर्चा शीर्ष नेतृत्व के साथ हो सकती है, क्योंकि लंबे अरसे से संभावना जताई जा रही है कि हिमाचल मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, लेकिन कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव थे और चुनावों के बाद हिमाचल पर ही अब जो है वो पार्टी का भी फोकस रहेगा क्योंकि हिमाचल में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो पार्टी और मंत्री मंडल है उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल की संभावना भी हो सकती है और जिस तरह से राज्यसभा के लिए भी हिमाचल प्रदेश से एक सीट खाली हो रही है आनंद शर्मा की जगह, तो उसको लेकर भी दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ जो है आज मुख्यमंत्री की चर्चा होगी और उसके बाद नाम जो है वो तय किया जाएगा। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता रामलाल ठाकुर जी हैं, वो जुड़े हैं। सर, कल के जो चुनाव परिणाम आए हैं किस तरह से देख रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ी हार मिली है पंजाब में और आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, हिमाचल में भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ सकता है? देखो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में फ़र्क है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में भी जो है वो
जो अपोजिशन का रोल था वो उन्होंने ही अदा किया 4 सालों तक। हिमाचल प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी की कोई जगह नहीं है। और आपने देखा होगा कि यूपी में, उत्तराखंड में जो नोटा को जितने वोट पड़े उससे कम जो है आम आदमी पार्टी को पड़े। तो ये पंजाब में जो उन्होंने पिछले उससे जो काम किया था, लोगों में गए थे, उसकी वजह से उनको पंजाब में सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन आगे आगे देखो अभी आगे क्या होता है। जो वायदे किए हैं वो कैसे पूरे होंगे। पैसे की ज़रूरत है, पैसा कहाँ से आएगा। और जैसे दिल्ली में पैसा है तो दिल्ली में इनकम ज़्यादा है उनकी, वो पंजाब में नहीं हो सकती। उत्तराखंड में क्योंकि रिपीट हुई है सरकार बीजेपी की, हालांकि मुख्यमंत्री वहां भी हार गए हैं, लेकिन क्योंकि हिमाचल से जोड़कर देखा जाता है उत्तराखंड को, और ट्रेंड रहा है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल हिमाचल से जोड़ के क्या, हमारे सिरमौर जिले की कॉन्स्टिट्यूंसीज है 3, उसके साथ जो है वो उत्तराखंड पड़ता है। बाकी जो है ना उत्तराखंड का जो है ना हिमाचल में कोई प्रभाव नहीं होगा। ये कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर थे, जिन्होंने कहा है कि हिमाचल की राजनीति पर इन चुनावों का ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल की जो राजनीति है वो बिल्कुल अलग है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में बहुमत में आई है, उसको लेकर इनका कहना है कि अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से सरकार चलती है, किस तरह से फंड जो है वहाँ पर सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी जुटा पाती है। तो फिलहाल हम आपको विधानसभा परिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठीक 11 बजे से जो है सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। प्रश्नकाल जो है 1 घंटे का रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्नकाल है। तो ठीक 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत होगी और उसके बाद बजट अनुमान 2022 और 23 को लेकर जो है अनुदान मांगों पर जो है वो प्रस्तुतिकरण होगा, चर्चा होगी और मतदान जो होगा। कटौती प्रस्ताव जो है इसमें सदन में लाए जाएंगे। जो पहला कटौती प्रस्ताव है वो आबकारी और कराधान से जुड़ा हुआ है, जो सदन में चर्चा के लिए जो है वो लाया जाएगा। सरकार की वर्तमान आबकारी नीति का अनुमोदन राकेश सिंघा की तरफ से ये लाया जाएगा। सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवाओं के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहायता नीति पर जो है वो चर्चा होगी। इसके अलावा जो दूसरा प्रस्ताव है पुलिस और संबंध संगठन से लेकर है। कांग्रेस नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जगत सिंह नेगी, नंदलाल, विक्रमादित्य सिंह, तमाम विधायकों की तरफ से ये सदन में विचार लाया गया कि सरकार की वर्तमान कानून व्यवस्था की नीति का अनुमोदन, सरकार की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण की नीति का अनुमोदन, सरकार की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था की नीति, सरकार की महिलाओं और बच्चों पर होने वाले साइबर अपराध की रोकथाम के लिए नीति पर अनुमोदन, सरकार की अग्निशमन विभाग में भवनों के रखरखाव नीति का अनुमोदन। तो ये कटौती प्रस्ताव जो है कुछ सदन में लाए गए हैं। शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय भी लाया गया है। सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति, सरकार की विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा नीति, सरकार की निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग के छात्रों को फीस की प्रतिपूर्ति के लिए नीति, सरकार की शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति एवं पूंजीपत परिव्यय की नीति पर अनुमोदन। तो ये अलग अलग जो है कटौती प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिन पर जो है वो चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो है मतदान होगा। कौन सा कटौती प्रस्ताव जो है वो सदन में टिक पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ज़्यादातर कटौती प्रस्ताव जो है वो विपक्ष की तरफ से ही सदन में लाए जाते हैं और जिस तरह से प्रश्नकाल जो रहेगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरह के प्रश्न जो हैं वो सदन में उठाए गए हैं। पीजीटी लेक्चर कंप्यूटर सर्विस पोस्ट आर देयर इन हिमाचल प्रदेश में कितने जो पीजीटी आईपी लेक्चर हैं, कितनी पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, कितनी पोस्टें जो हैं भर चुकी हैं और कितने जो हैं रेगुलर हैं, कितने आउटसोर्स आधार पर, ये पूरा जो है ब्यौरा आज सदन में विधायक आशा कुमारी की तरफ से मांगा गया है। तो ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो
तो विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। विधानसभा में किस तरह का आज का जो है वो सत्र चलता है, कौन कौन से कटौती प्रस्ताव जो है वो सदन में टिक पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है, विपक्ष का क्या रवैया रहता है, ये तमाम जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।